दोस्तों आज पूरे 4 महीने हो चुके हैं मेरे ब्रेकअप को। इन 4 महीनों के बीच में मेरे पार्टनर ने कभी मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। कभी मुझे कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया। मैंने अपनी ओर से हर वो मुमकिन कोशिश की जो मैं कर सकता था उसको कांटेक्ट करने की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये 4 महीने जो थे ना फ्रेंड्स, ज़िंदगी के इतने हार्ड टाइम लाइफ में रहा, इतना मैं इमोशनली हर्ट हुआ, इतना मुझे उसकी याद आती थी अपने उस पार्टनर की जिस पार्टनर ने मुझे छोड़ा फ्रेंड्स। एक ऐसी लड़की थी वो, जिसको कभी मैं लाइफ में कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ये लड़की मुझे छोड़ेगी। मैंने उसके लिए अपनी पूरी ज़िंदगी दाँव पर लगा दी, अपना पूरा जो लाइफ उसके लिए डेडिकेट कर दी। बहुत सारे सपने मैंने क्रिएट किए, बहुत कुछ मैंने अपनी लाइफ उसके साथ इमेजिन करता था। लेकिन एट द एंड वही पर्सन मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब था, वही पर्सन मेरे दिल को तोड़ गया। 4 महीने हो गए फ्रेंड्स, कोई कॉल नहीं आया, मैसेज नहीं आया। ब्रेकअप के इमीडिएट बाद मैंने भी नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई किया था, ये सोच के कि मेरा पार्टनर ईगो में होगा तो मुझे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेगा अगर मैं नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करता हूँ। लेकिन फ्रेंड्स कुछ नहीं हुआ। नो कॉन्टैक्ट रूल मैंने अप्लाई किया ब्रेकअप के इमीडिएट 7 डेज़ के बाद, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे कोई भी पार्टनर की ओर से कोई भी मैसेज, कॉल्स या फिर मेरे फ्रेंड्स से मेरे पार्टनर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। मुझे आज तक ये नहीं पता कि मेरा पार्टनर इस दुनिया में ज़िंदा भी है कि नहीं है। मेरे पार्टनर ने, जो मेरे एक्स पार्टनर, उसे मैं अब बोलूँगा, उसकी शादी हो गई, उसका लाइफ में कोई और आ गया। मुझे कोई भी मुझे नॉलेज नहीं है इस बारे में। मैंने फ्रेंड्स बहुत मुमकिन कोशिश की, बहुत कुछ सर्च किया, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला उसके बारे में। एक्चुअली मेरा जो पार्टनर था वो एकदम से घोस्ट हो गया, ज़िंदगी से घोस्ट हो गया। हमारे बीच में फ्रेंड्स एक्चुअली कोई ज़्यादा हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। मेरे पार्टनर ने मुझे कहा कि मुझे आपसे शादी नहीं करनी है। बस यही इतनी सी बात पर मेरे पार्टनर ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। और हमारे बीच फ्रेंड्स एक और भी बात थी, जो कि एक और इश्यू था हमारे बीच में, कास्ट का इश्यू था। वो क्या कि वो जो मेरा पार्टनर था वो दूसरी कास्ट से था, मैं एक्चुअली राजपूत हूँ, वो एससी से था। तो मैंने ये सब भी एक्सेप्ट किया था। उससे मैंने कहा था कि कोई बात नहीं, मैं कास्ट की परवाह नहीं करता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे कास्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो इसके बावजूद भी फ्रेंड्स मेरे एक ऐसे पार्टनर ने, जिस पार्टनर के ऊपर मैंने अपने से ज़्यादा भरोसा किया, उसने एट द एंड मुझे धोखा दे दिया। ये ऐसा नहीं था फ्रेंड्स, हमारा जो रिलेशनशिप था वो 2 साल से ऊपर का था। 2 साल से ऊपर हो गए थे हम दोनों को रिलेशनशिप में। हम दोनों कई बार मिलते थे, बहुत कई बार हम मिले थे। मैं उसके घर में भी काफ़ी दिन रह के आया था। लेकिन मुझे बात समझ नहीं आई कि एट द एंड उसने ऐसा क्यों किया। और ये हमारा जो ब्रेकअप हुआ ना फ्रेंड्स, ये इमीडिएट हुआ। ये एक दिन के अंदर ही हुआ। जो लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ था, एक दिन के अंदर ही शुरू हुआ था। शाम को ब्रेकअप कर लिया। ये 4 महीने लाइफ के फ्रेंड्स, मेरी ज़िंदगी के इतना बुरा टाइम रहा, वो मैं समझ सकता हूँ। आप मेरा दर्द समझ सकते हो अगर आप भी इस फेज से गुजरे हो या गुजर रहे हो, और मैं भी आपके दर्द को समझ सकता हूँ फ्रेंड्स। एक्चुअली मैं यहाँ आपके साथ ये नहीं शेयर करना चाहता कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, किस तरह से मैंने इस बुरे टाइम को मैनेज किया, अभी कर रहा हूँ। लेकिन एक बात है फ्रेंड्स, इस ब्रेकअप से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ ऐसा कुछ मैंने सीखा, ऐसा कुछ लाइफ में मुझे लेसन मिला जो शायद मुझे इतनी नॉलेज, इतना एक्सपीरियंस किसी बुक्स में नहीं मिलता या किसी पर्सन से नहीं मिलता। वो सेल्फ एक्सपीरियंस था मेरा, जो इस ब्रेकअप से मुझे मिला। और इस ब्रेकअप से फ्रेंड्स मुझे ज़िंदगी में एक बूस्ट भी मिला, कुछ आगे लाइफ में करने का, आगे बढ़ने का। लेकिन फिर एक बात आती है फ्रेंड्स, आज भी मैं उस पर्सन को मिस करता हूँ। आज भी उस पर्सन को मुझे उस पर्सन की याद आती है। वो इसलिए क्योंकि फ्रेंड्स उसके लिए जो अट्रैक्शन था, प्यार था, वो आज भी है, लेकिन थोड़ा कम है अब।
उतना नहीं है। और अब मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता है फ्रेंड्स, अगर वो मेरा पार्टनर अब मेरे सामने भी आ जाए या किसी और के साथ भी हो, तो अब मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्चुअली ये होता है ना फ्रेंड्स की समय हर घाव हर ज़ख्म भर देता है। ब्रेकअप के जब जो मेरा फर्स्ट जो महीना था, फर्स्ट मंथ था, वो महीना फ्रेंड्स बहुत बुरा लाइफ का रहा। मैं शराब का एडिक्ट हो गया था। मुझे रात को नींद नहीं आती थी, मुझे पैनिक अटैक्स आते थे। मुझे ना मुझे समझ नहीं आता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। एक ऐसा एक्सपीरियंस फ्रेंड्स, मेरे ब्रेकअप फ्रेंड्स पहले भी हुए हैं, लेकिन जो पहले मेरे ब्रेकअप हुए थे उसमें हमारा रिलेशनशिप इस तरह का नहीं था जिस तरह का ये रिलेशनशिप था। इसे मैं एक कमिटेड रिलेशनशिप मानता हूँ। इसलिए मानता हूँ क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था, उस पर्सन को भी मुझसे इतना ही प्यार था। लेकिन एक दिन में ही पता नहीं क्या हो गया कि उस पर्सन के माइंड में कुछ ऐसा आ गया कि उसने ब्रेकअप कर लिया। और उससे भी बड़ी बात फ्रेंड्स, उस पर्सन ने कभी ना मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की ब्रेकअप के बाद। ये ऐसा नहीं है, उस फ्रेंड्स वो ब्रेकअप के बाद वो 1 महीने तक जो पर्सन था उसके पास मोबाइल फ़ोन था, लेकिन उसके बाद उसने नंबर चेंज किया अपना। मैंने उसको इतने मैसेजेस किए, इतने कॉल्स किए, लेकिन उसने कोई रिप्लाई नहीं किया। उसकी ओर से कोई भी रिप्लाई नहीं आया। तो यही था फ्रेंड्स मेरा ब्रेकअप स्टोरी। बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला मुझे इस ब्रेकअप से। आज भी 4 महीने के बाद आज भी फ्रेंड्स मुझे उसकी याद आती है, याद तो आती रहेगी, क्योंकि याद तो आएगी ना, एक गोल्डन टाइम जिस पर्सन के साथ आपने स्पेंड किया हो, जिस पर्सन के साथ आपकी पूरी उम्मीदें थी, पूरे सपने संजोए थे आपने, वो पर्सन ऐसे धोखा दे दे आपको, तो उसको इतनी आसानी से नहीं भूल सकते हो आप। उसको नहीं भूल सकते इतनी आसानी से आप। याद तो रहता है, लेकिन फ्रेंड्स अब सिचुएशन ऐसी है कि अब अगर फ्रेंड्स मेरे लाइफ में दोबारा वापस आना चाहे तो मैं तो उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा फ्रेंड्स, क्योंकि जो पर्सन 4 महीने तक मेरे बगैर रह सकता है, वो तो लाइफ टाइम तक भी मेरे बगैर रह सकता है। उसके अंदर वो स्टेमिना है। अब तो मेरे अंदर भी फ्रेंड्स वो स्टेमिना आ गया है, तो मैं भी रह सकता हूँ। लेकिन फ्रेंड्स उस पर्सन ने मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट किया। मैंने क्या कुछ उस पर्सन के लिए नहीं किया था। हर वो कुछ किया जो मैं कर सकता था, हर उसकी डिमांड्स पूरी की। जब उसने मुझे बुलाया तो उसके पास मैं अवेलेबल रहा रात दिन। लेकिन एट द एंड फ्रेंड्स ऐसा होगा, वही पर्सन धोखा दे देगा। ऐसा तो होता ही है, चलता आ रहा है। कोई सिंगल पर्सन नहीं हूँ जिसके साथ ऐसा हुआ, जो इतना बुरा फील कर रहा हो। आप भी होंगे, तभी इस वीडियो को आप देख रहे होंगे, आपके साथ भी रिसेंटली ऐसा हुआ होगा। तो फ्रेंड्स क्या होता है ना, मैंने तो अब सीखा है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। पीछे जो हो गया वो हो गया, उसको अपने माइंड से निकाल देना। अब मैं इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, इतनी मेरी फीलिंग्स, इतने मेरी इमोशंस स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं कि अब उस पर्सन की मुझे याद तो आती है, लेकिन उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। याद तो आती है, लेकिन फ़र्क जितना पहले पड़ता था उतना नहीं पड़ता है। सो यही था फ्रेंड्स रन डाउन, एक समरी मेरे ब्रेकअप की, जो मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर की आज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।